सरकार के 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार देश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं कैसरगंज के संसदीय क्षेत्र के बालपुर में सांसद बृजभूषण शरण सिंह 11 जून को एक रैली करने वाले हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने उनके प्रतिनिधि संजीव सिंह से खास बातचीत की। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह व कैसरगंज सांसद के प्रतिनिधि संजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आने वाली 11 तारीख को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, किस तरह का कार्यक्रम है। मुझे किस तरह का कार्यक्रम है 11 तारीख को बीजेपी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर। 2014 में इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बीजेपी की बनी थी। उस सरकार ने अपना 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 9 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी की सरकार ने तमाम ऐसे काम किए हैं जिनके कामों से गरीबों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं, बहुत ज़्यादा खुशियां मिली हैं। उपेक्षित समाज जिसको कभी सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती थी, आज हम उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। इसलिए ये सुशासन का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर लोकसभा क्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया गया है और सभी सांसदों को ये कहा गया है कि अपने क्षेत्र में रैली का आयोजन करें, जिसमें आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाएं, जो लाभार्थी हैं उनको बुलाएं, पुराने कार्यकर्ता जो अब इस समय उतना सक्रिय नहीं हैं उनको बुलाएं, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाए। अपनी योजनाओं को अब तक 9 वर्ष में जो हम लोगों ने काम किया है गरीबों के सेवा में, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कैसे और आगे इस देश को प्रगति की राह पे ले जाएगी, उसका उस मंच से प्रचार प्रसार किया जाए। इस रैली का उद्देश्य यही है। संजीव जी, कहीं ना कहीं 5 तारीख को अयोध्या में एक रैली होनी थी, जो उसकी पहले की घोषणा थी, उसकी तैयारी भी हो चुकी थी। वो रैली किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई। तो कहीं ना कहीं 11 तारीख को कहीं एक प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन करने का कुछ ऐसा तो नहीं है उद्देश्य है इस रैली के पीछे। देखिए, राजनीति में अगर शक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी इस रैली के माध्यम से कर रही है और 2024 का स्पष्ट संदेश इसी रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस देश के विपक्षी दलों को देना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि हम काम के रास्ते पर चल करके गरीबों की सेवा कर करके इस देश में सरकार बनाए थे और आगे भी हम गरीबों की सेवा और इस देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसको करेंगे। ये संदेश देने का काम है और जनबल और कार्यकर्ताओं की भीड़ ये इकट्ठा करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। बहुत लोगों को कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलते हैं, उनकी रैलियां फेल हो जाती हैं। यह सौभाग्य है कि मोदी जी के पार्टी की रैली में जितना संख्या अपेक्षित होती है उसकी 2 गुना से 3 गुना की संख्या होती है और ये आपको 11 तारीख को दिखेगा कि कैसरगंज लोकसभा में कितना बड़ा जन सम्मेलन होने जा रहा है। आप निश्चित तौर से इसको आप मान लीजिए कि ये तैयारी पहले से थी और उस तैयारी को पार्टी के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है उसमें हम उपयोग करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखो, कल कहीं कुश्ती संघ के कहीं ना कहीं मंत्री से, खेल मंत्री से पहलवान मिले। उसके बाद कल बराबर एक बात निकल के राकेश टिकैत की तरह कही थी कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, उनकी गिरफ्तार करना चाहिए। आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो क्या आपका इस पे कहना है। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ये देश न्यायालय से चलेगा और इस देश को चलाने के लिए ठीक ढंग से चले, इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों काम कर रही हैं। अब कोई व्यक्ति अगर इस बात को कहता है कि फला को गिरफ्तार करो, तो मेरा सलाह उनको ये है कि पहले उनको किसी अच्छे अधिवक्ता से जाकर के इस पर राय मशविरा करना चाहिए बयान देने के पहले। शायद वो ये करते नहीं हैं और सोचते हैं कि लाठी की सरकार है। जनतंत्र में आप समझते हैं कि जो कानून कहेगा, जो अदालत कहेगी, वही पुलिस करती है और ये दोनों बातें उनको शायद, हमको लगता है, जानकारी नहीं है। इसलिए वो ऐसी बात करते हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर। मतलब होमवर्क की ज़रूरत है। बिल्कुल होमवर्क की ज़रूरत है, या हो सकता है कि वो गफलत में हो इस बात को कह करके। अब वो ज़माना लद गया। 2014 के बाद कोई भी आदमी होगा उसको संविधान की सुरक्षा करनी पड़ेगी, संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। वो चाहे जितने बड़े पद पे बैठा हो, अगर उस पर किसी ने चूक की है तो उसको
दंड का भागी होना पड़ेगा। अगर उस पर किसी ने चूक नहीं की है तो आज हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में न्याय करने वाली सरकार बैठी है। वो न्याय के रास्ते पर ही सबको न्याय देने का काम करती है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। चंद्रशेखर ने जिस तरह से बयानबाजी 2 दिन पहले की है, उसको लेकर बड़ा लोगों में आक्रोश है, उनके समर्थकों में सांसद जी के लिए। क्या कहेंगे उनके इस तरह के बयानबाजी को लेकर? चंद्रशेखर की कोई राजनीतिक हैसियत तो है नहीं। एक भी एमएलए चंद्रशेखर की पार्टी का आज तक कोई जीता नहीं कहीं से। वो सौदेबाजी अन्य दलों से कर रहे हैं। सौदेबाजी करने के लिए वो सड़क पे, चौराहे पे 150 लोगों को इकट्ठा करके नारेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों का राजनीति में कोई स्थान थोड़ा है, जिनका ना संविधान पे विश्वास है, ना कानून पे विश्वास है। तो ऐसे लोगों का राजनीति में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। वो सब बेकार के लोग हैं और उनको ये सब बातें नहीं करनी। एक आखिरी प्रश्न आपसे, आप पूरे एक अधिवक्ता के भी नाते मैं आपसे पूछूंगा, पूरे सिनेरियो को देख के आपको क्या लगता है, इसमें क्या निर्णय आना चाहिए? देखिए, निर्णय और न्याय, इसमें दोनों में अंतर है। निर्णय हमेशा थोपा जाता है और न्याय हमेशा सारे तथ्यों को देख करके फैसले किए जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। भगवान श्री राम को जब वनवास देने का प्रसंग आया और उनकी माता ने कहा कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए और भरत को गद्दी दे दी जाए, तो दशरथ के सामने एक धर्म संकट था। लेकिन जो दशरथ जी ने निर्णय लिया वो न्याय नहीं था, वो एक निर्णय था और निर्णय हमेशा दबाव में लिए जाते हैं। वर्तमान समय में 2014 से निर्णय नहीं हो रहे हैं, न्याय हो रहा है। उसमें चाहे पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे पार्टी के खिलाफ व्यक्ति हो, निर्णय होगा। निर्णय की राह पर चल रहे हैं लोग और उम्मीद कीजिए कि न्याय शीघ्र मिलेगा। निर्णय अब नहीं होगा, न्याय होगा। ये थे कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह के पत्नी, जिन्होंने कहा निर्णय नहीं, अब न्याय का समय आ गया है और न्याय होगा, निश्चित होगा, बस समय का इंतजार कीजिए। वहीं 9-11 तारीख को होने वाली रैली को उन्होंने एक अपार भीड़ और जन सैलाब उमड़ने की बात कही, जहां पर मोदी के 9 साल पूरे होने पर कहीं उनकी उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। मैं गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव, HNN न्यूज़ के लिए।